वही बात कहनी चाहिए जो उनको सूट करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित कर दिए थे और उसके बाद एक कैबिनेट की और उस कैबिनेट में यह जो निर्णय है लागू करने का उन्होंने घोषणा की। चुनाव के बाद उन्होंने पहली कैबिनेट में इसको लागू करने की बात की है। ये वंचित वर्ग का जो मामला है, जैसा कि सभी प्रवक्ता इसके बारे में और आप भी ऑपरेशन बेबी जी भी बता चुके हैं, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता। देखो, ये राजस्थान में मीणा समाज और हमारे यहाँ रविदासिया समाज जो एससी वर्ग में है, उसने आरक्षण का सबसे ज्यादा लाभ लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वंचित वर्ग को ये लाभ दिया जाना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा। जो हरियाणा सरकार 10 नंबर 1 लेके आई थी, जो आरक्षण का एक लेके आई थी नौकरियों में, तो स्वर्ण जाति में भी जो गरीब लोग जी, उसको हालांकि कोर्ट ने नहीं माना, लेकिन समाज का जो भी वर्ग, केवल ये कह देना भी अनुसूचित जाति में ही वंचित हैं। मैं बहुत से स्वर्ण जाति के लोगों को, जाटों को, बनिया को, ब्राह्मण को जानता हूं जो अभी तक वंचित हैं। सभी को समाज में एक साथ लेके हमें चलना होगा। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि इसको लागू किया, उनको लाभ भी हुआ है। अब कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी चाहे ये कहे कि उन्होंने समाज को, अनुसूचित जाति वर्ग को बांटा है, निश्चित रूप से इससे बंटवारा हुआ है। अगर आप चले जाएं, आम तौर पे जो 17 अनुसूचित जाति से संबंधित टिकटें होती थी जी, जो विधानसभा में और आरक्षित सीटें हैं जी, जो आरक्षित सीटें हैं और जो 2 सांसद की सीटें हैं, आम तौर पे एक ही समाज को मिलती थी। कभी कभार इस जो वंचित वर्ग जिसको कहा जाता है, जिसमें वाल्मीकि आते हैं, धारक समाज से आते हैं, उनको कभी कभार कुछ सीटें ही मिलती थी। तो ये उनके लिए एक मौका होगा। लेकिन सरकार को जो सबसे ईमानदारी से काम करने वाली बात है कैनाथ जी, वो ये है बैकलॉग। अलग अलग दावे हो सकते हैं। किशन जी 40,000 बता रहे थे जी, मैं इससे भी ज्यादा 64,000 का बैकलॉग है। अब जो भी बैकलॉग हो वो आंकड़ों में फर्क हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग रिटायर हो जाते हैं, कुछ नए लोग आ जाते हैं, कुछ नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। और ये जो कौशल विकास योजना लेके आई सरकार, ये कांग्रेस की प्रवक्ता हमारी बहन जी जो ये कह दें कि ये कौशल विकास योजना के तहत अस्थायी नौकरियां भारतीय जनता पार्टी ने दी, ये हुड्डा साहब के समय में पहले गेस्ट टीचर लगाए गए और उसके बाद ठेका प्रथा चली और उस ठेका प्रथा को हटा के इन्होंने सरकारी ठेकेदार ले आए भारतीय जनता पार्टी। कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अब कौशल विकास में भी आरक्षण होना चाहिए। ठीक, उसमें भी जो HKRN है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम, आप कह रहे हैं कि उसके माध्यम से जो नौकरियां निकल रही हैं वहां भी आरक्षण होना चाहिए जी। ऐसा कैनाथ जी, मुख्यमंत्री ने स्वयं माना था 1,20,000 लोग इसमें नौकरी कर रहे हैं। उन 1,20,000 को पक्का करने की बात भी कह चुके हैं, लेकिन उसमें भी भेदभाव है। अब भेदभाव कहाँ होता है, मैं क्योंकि मैंने 8:10 से मैंने जाना भी है जी। तो राजवीर जी बीजेपी के प्रवक्ता कुछ कहना चाहते होंगे, मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं। HKRN भी एक बी ग्रेड की नौकरी है। आप 16,000 से 22,000 के बीच में पढ़े लिखे लोगों को, PhD लोगों को, जो मास्टर डिग्री लोग हैं उनको पैसे दे रहे हैं, जबकि जिस श्रेणी में वो लोग काम कर रहे हैं उसी श्रेणी में सरकारी नौकरी 50,000 से 1 लाख के बीच में स्टार्टिंग पे होती है। तो ये चीजों को सारा जो अनबैलेंस की जो चीजें हैं, सरकार को वंचित वर्ग के साथ साथ जिन वर्गों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, सरकारी नौकरियां 2 लाख देने से पहले HKRN के 1,20,000
को नौकरी पक्की पूरी तनख्वाह पे दें, पूरे वेतन पे, पूरे स्केल पे दें और उसमें आरक्षण करें, बैकलॉग करें। ईमानदारी से अगर ये काम करेंगे तो ये समाज के लिए भी अच्छा होगा और सभी समाज के वर्गों को एक समान अवसर प्रदान करना सरकार की जिम्मेवारी। ठीक है, रोहिल्ला जी जल्दी से बताएं क्या कहेंगे इस पर। एक बार मेरी सुन के जाना अभी, ये जो SKRN है ये ठेका प्रथा को बंद करने के लिए हरियाणा सरकार लाई थी। इसमें एक आमदनी का क्राइटेरिया बनाया गया था, तो 1 लाख आती हूँ आंडा जी, आऊंगी आपके पास। 1 लाख पे इतने पॉइंट है, 1,20,000 पे इतने, 1.5 लाख पे इतने, 1,80,000 पे इतने। कुटेल जी रही बात पक्के करने की, तो वो कोई मेरिट में नहीं लगे हुए, वो तो एक ऑप्शनल थी जो इन्होंने पीछे छोड़ के गए थे जो बीमारी। हमने तो उनको रेगुलराइज किया है। 1 मिनट रोहिल्ला जी, भाटिया जी। एक सेकंड, ये मैंने घोषणा नहीं की थी, नायब सिंह सैनी जी ने की थी। ये 1,20,000 को पक्के करेंगे और उनको 5 साल वाले को 5%। एक मिनट रोहिल्ला जी तो लीजिए, रोहिल्ला जी अब आप एक सेकंड में आपसे गलत, अब आप इलेक्शन जीत रहे हैं तो ये कह रहे हैं जो बात मैं कह रहा था, आप वो कोई मेरिट पे नहीं आए तो आपने लगाया क्यों? ये बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। नायब सिंह सैनी ने कहा था कि हम इनको क्या करेंगे, उनको माहित कर दिया, अपने खुद बोला 1,20,000 जवाने ठेके लगे हुए थे। HKRN को लेकर पहले भी विपक्ष सवाल उठाता रहा है और अब एक बार फिर से उसी को लेकर उसके द्वारा जो नौकरियां दी जाती हैं, बिना आरक्षण की जो नौकरियां दी जा रही हैं, उस पर फिर से एक बार सवाल उठा है। मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो व्यवस्थाएं हुड्डा साहब ने तो गलत घेर रखी थी हरियाणा के, हमने उनको ठीक ठाक किया उन चीजों को, भाई उनको रोजगार सिक्योरिटी मिली रही और अपने ऑप्शन ढूंढने क्या दिक्कत है इसमें? हरियाणा तो सबके लिए है। और जो आरक्षण वाली बात है उसमें आर्थिक आधार पर फैमिली। चलिए भाटिया जी को क्योंकि जाना है, जल्दी से हमें उन्हें रिलीव करना है। भाटिया जी जल्दी से, आपसे मैं चाहूंगी आप अपना जो रिएक्शन है वो जल्दी से देते जाएं जी। ऐसा कहना जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये राजवीर रोहिल्ला जी का जो बयान है वो इनके मुख्यमंत्री से वो मेल नहीं करता। हमने किसी ने नहीं कहा था भी हम उनको पक्का करेंगे। नायब सिंह सैनी जी ने कहा था और ये भी शर्त रखी थी, उसका लेटर है मेरे पास, 5 साल वाले को 5% DA दिया जाएगा, 10 साल वाले को 8% दिया जाएगा। वो भी एक मसला है। मेरा इस पे भी ऑब्जेक्शन था, जो लोग 5 साल पहले लगे थे नौकरी, वो 46% DA ले रहे हैं, इनको 5% क्यों देते हो? आप सभी को एक समान काम, ये सबका अधिकार है, जितना एक समान वेतन, एक समान काम, उसको लागू करो। SKRN में आरक्षण करो, बैकलॉग पूरा करो। अच्छी बात है आपकी सरकार आई है, काम करके दिखाओ, मिनमेट निकालने की जरूरत ही नहीं है। हुड्डा साहब लेके आए थे, कौन लेके आया था, लेकिन SKRN आप लेके आए हो और उसमें ठीक है, फैसला लेना, उसे लागू करना एक अलग बात है, लेकिन किस प्रकार से लागू हो रहा है और जिस मंशा के साथ वो फैसला लिया गया उस तरह से लागू हुआ भी है कि नहीं, वो भी अपने आप में बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र भाटिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको जाना है इसलिए हम आपको